जैसे आप देख पा रहे हैं। तो हम उनसे प्रार्थना किया कि माता कहीं माया न मिल जाए वाह, कि हम गाड़ी घोड़ा खरीदने लागे, ऐसी माया मिले कि हमें सबका कल्याण हो। तो फिर उन्होंने 9 देवी नहीं करी, एक नांग का रूप है, आपको दिखाएंगे, और 7 देवियाँ। ठीक है, अगर हम नहीं आए तो यहाँ कोई संत रह नहीं सकते। ये तपस्वी जगह है, सबकी बस का नहीं। सबकी बस। हाँ, ये भी बताओ कि महाराज हमारे जीवन में इतना तो हमारा हौसला पूरा कर दिया, कर देंगे महाराज। हाँ, बाका हमको कौन लगा। राम जी ने समझ भेजा ही है, समझ कर देंगे महाराज। वही तो भेजबा में। हाँ, वो भी संतों की इच्छाओं के अनुसार। आपन तो घर सब कोई बनाते लेकिन परमात्मा का बनाओ ना, जहाँ में सबका कल्याण हो। तो मैं महाराज जी को ये जो भी है संतों की सेवा के लिए, मंदिर के लिए, महाराज जी को दे रहा हूँ कि तुम जीवन में अमर रह जाओ, संतों की सेवा करता रहूँ। ऐसे ही मुझे सेवा आपका कुल परिवार साथी हितवा जो लगेंगे सबका कल्याण होगा। हम हनुमान जी के स्वामी के हृदय से कहे थे सामने, कोई तरह की कमी नहीं आएगा, चाहे जिस तरह रास्ता में जाओ आपका नाम ही नाम होगा, कल्याण कल्याण होगा। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये सभी दर्शन मेरे गुरु कृपा, मेरे हरि की कृपा से हो रहे हैं और आप सभी का आशीर्वाद है तभी हो पा रहे हैं। और आज जिन संत के दर्शन करवाने वाला हूँ विलक्षण संत है, हालांकि मैंने कोशिश करूँगा उनकी यहाँ सेवा का लाभ उठाएंगे, दर्शन भी करेंगे। और सभी से कहता हूँ धर्म की यात्रा का जो कार्य चल रहा है, संतों के दर्शन का, संतों की सेवा का, वो किस प्रकार का लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर एक बार बताया करो, जिससे मेरा हौसला बढ़े। और आप में से कोई संतों का कोई सवाल करना चाहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं सवाल डायरी में नोट भी कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आपसे ये कहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए, और जिन्होंने किया उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद। अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। अब महाराज जी के हम कुटिया में जैसे चल रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये महाराज जी की कुटिया है, अब इसी में चल रहे हैं और वहाँ पर महाराज जी की सत्संग भी लेंगे, दर्शन भी कराएंगे। साथियों, साथ ही साथ आप मुझे ये ज़रूर बताना संतों की त्याग तपस्या किस प्रकार की लग रही है, जो संत जंगल में भजन कर रहे हैं एकांत में, क्योंकि आप तो हम सभी इतने भजन तपस्या नहीं करते, और संत अपने लिए कुछ नहीं करता, स्वयं जन कल्याण के लिए करते हैं, क्योंकि उस संतों का जीवन पूरा का पूरा जन कल्याण के लिए दिया जाता है। और हम तो अपने बच्चों तक सीमित है या अपने परिवार तक सीमित है, लेकिन संत के लिए पूरा सृष्टि में सभी परिवार है कि ये कन्हैया दास नहीं, सभी आप सभी भी वही फल पाते हो जो मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं चाहता हूँ वो सब जन कल्याण के मिले, क्योंकि मैं 100 साल जिंदा तो नहीं रहूँगा ये तो पता है, लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाएं कि वो काम 100 साल रह जाए। सभी से कहूँगा कभी ऐसा कीजिए, आज महाराज जी की कुटिया के दर्शन भी कीजिए। और जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा जंगल में महाराज जी एकांत में रहते हैं, कोई ऐसा नहीं भक्तों से जुड़ा हुआ है या कोई ऐसा नहीं माया से जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा भौतिक सुविधा से नहीं, पूरा का पूरा जंगल में है जैसे आप देख पा रहे हैं। जंगल पड़ना भगवान महाराज मंदिर मस्जिद में नहीं रहते जी महाराज, बाग में रहते हैं, बाग में। जी हनुमान जी स्वामी बागिया में रहा थे। जी महाराज जी। हाँ, और सब देवी देवता शुद्ध जगह में तो अर्चना के है यहाँ में तो पहुँचा थी। जी महाराज जी। ये है आछी का पेड़। अच्छा। हाँ, वहाँ ये बाम्बी थी। अच्छा, उस जगह पर। अच्छा। यहाँ आप आइए ना। जी महाराज। उस जगह पर बाम्बी थी। हाँ। तो वहाँ बहुत बड़ी बाम्बी थी, 3 खंड की। अच्छा। मड़ई की ऊंचाई पर, और नाग ये इस तरफ से आया था। महाराज जी आप यहाँ पर कब से हैं?
यहाँ हमारे 35 बारिश हो गए। 35 वर्ष हो गए यहाँ 35 पर। बारिश हो गए। अच्छा। हाँ। और महाराज गुरु स्थान कहाँ पर है महाराज? गुरु स्थान हमारा निर्मोही अखाड़ा है। रामाश्रय दास महाराज हमारे श्री गुरु हैं। तो महाराज जी जैसे कि आपका जैसे यहाँ पर कोई जैसे बहुत सारे संत मेलों में मठों में रहते हैं और मैं आप देख रहा हूँ पूरा जंगल में है, हाँ। क्या कारण से ऐसा? प्रभु की इच्छा है, यहाँ हमको अच्छा लग रहा। हमें निक्का मट्ठा मीठा से मतलब नहीं है। जो भगवान नमक रोटी दे दे बहुत है, ना दे तब ही बहुत है। जंगल की आती पाती है, मतलब ये हिसाब से हम रहते हैं। अच्छा। आज तक किसी के दरवाजे मांगने चूंगने नहीं गए, न से किसी से अपना दुख सुनाया। सुने वाले सुने जो परमात्मा का जो हम पकड़े हैं, हमको क्या सुनाना। हम एक लक्ष्य लगे चले। 14 वर्ष राम वनवासी और तापस भेष विषेक उदासी, हम वो मंत्र वाले हैं। अच्छा। हाँ। और महाराज जैसे कि आप बचपन से संत हैं, गृहस्थ का पालन करके आए? मैं गृहस्थ का पालन किया। अच्छा। तो महाराज जी संत बनने के बाद क्या कारण हुआ कि आपको संत बनने की सोची? कोई ऐसी घटना घटी? घटना ऐसा घटी, महाराज की झूठ बोलना पाप है और हमारी पत्नी की घटना हो गई, मतलब स्वर्गवास हो गया। तो फिर हमें अच्छा न लगा। दुनिया के चरित्र मिलते का फायदा। तो भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। कलयुग में पैदा भन, लेकिन धन धर्म कुल परिवार सब कुछ दिया। हाँ। महाराज ये बड़ा सौभाग्यशाली होता है संत बनना, कोई हरि कृपा होती है बड़ी तब बन पाता है। ऐसा मैंने देखा है, चाहकर धन से नहीं बना जाता है। धन से नहीं बना जाता महाराज, सत्य बात। ये तो कोई हरि की बड़ी कृपा होती है, संत बनते हैं। महाराज जी जैसे एक होता है ना जीवन में ग्रंथों से बड़ा अनुभव होता है। हाँ। आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव महाराज, हम निर्मोही के शिष्य बन गए। हाँ। वहाँ कथा भागवत हर चीज होती रही हमारे गुरुद्वारा में। वहाँ 9 वर्ष मतलब कीर्तन मंडल में गए। वहाँ के हम अध्यक्ष रहे कीर्तन के, एक तरह के मालिक, 4 जन के जोड़ कर लग जाना। वहाँ से हमें बैराग तैयार। अच्छा। हाँ, इस तरह से। उसके बाद आपके जीवन में कोई कठिनाई समस्या किस प्रकार रही यहाँ पर? जैसे महाराज जी जब से मतलब यहाँ आए तो आज तक हमें कोई कठिनाई नहीं आई, ये प्रभु की देन। अच्छा। हाँ। रहे जरूर यहीं के पास है माँ, मतलब गांव नगरी भी है, पर हमसे 2 मील सब दूरी। लेकिन आज तक कोई तरह की बात नहीं आई, ये हनुमान जी की कृपा है। हाँ। अच्छा, कोई तरह की तो कोई तरह की, इसलिए कि हम सच्चाई को पकड़ लिए एक ही बार में, सत्य को पहचान गया। हाँ हाँ। हम अपने गुरुद्वारा से पहचान गए। गुरुद्वारा जहाँ दीक्षा ली उसी समय पहचान और गए। गुरु से बोला कि महाराज हमको वो मंत्र दीजिए कि चाहे में हमें किसी से अटका करना पड़े। हमारे मूड़े का मालिक लाल दे रहा हनुमान जी, और दूसरा मालिक न बने। चाहे हमें भूखे पड़े रहें कि तो हंसा मोती चुना और नहीं तो फिर लंघन मार जाए। वो मंत्र दीजिए। तो कहीं तुम धूनी जलाओ, तुम्हारी धूनी न टूटे, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा धीरे धीरे। हाँ, इस तरह बताओ। और महाराज जी जैसे अभी आप, जैसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपकी भोजन प्रसाद की कैसे व्यवस्था होती है यहाँ पर? सब ऑटोमेटिक हनुमान जी पूरा करते हैं, या हम पता नहीं पाते कहाँ से लाते, लेकिन हम नहीं कहीं जाते। अच्छा। हाँ, यहाँ आदमी लगे हैं, शिष्य भी हैं जुड़े हुए। हाँ, आगरा तक के हैं, आगरा बांदा कई जगह के शिष्य हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनकी भी आशा नहीं। आशा किसी की नहीं? हाँ, आशा किसी की नहीं। आशा है तो उनकी है, कुछ दिए और न दिए हमारे स्वीकार। अच्छा। हाँ महाराज जी जैसे आपके साथ कोई ऐसी यहाँ पर चमत्कारी घटना घटी जिससे आपकी आस्था और बढ़ गई, ऐसी कोई लीला हुई यहाँ पर? हाँ, कुछ नहीं। तो कोई ऐसी चमत्कारी जीवन की सत्य, राम जी के कभी दर्शन हुए, हनुमान जी के कभी? नहीं, ये तो सब कुछ हुआ, रोज हुआ भाई। जब एकटक को हो जाएंगे तो होंगे। यहाँ जो है तो नाग बहुत बड़े बड़े हैं महाराज। नाग सर्प। तो जिस दिन हम यहाँ पधारे हैं, और यह स्थान बहुत पुराना है, आज का नहीं है, नया। ये प्रकृति की यहाँ देवियाँ हैं। तो वो हमको सपना दिया, तो हम उनसे प्रार्थना किया कि माता कहीं माया न मिल जाए कि हम गाड़ी घोड़ा खरीदने लागे। ऐसी माया मिले कि हमें सबका कल्याण हो। तो फिर वो मैं 9 देवी निकली। एक नाग का रूप है, आपको दिखाएंगे, और 7 देवियाँ
ठीक है। एक शंकर जी का जूठ, मतलब जैसे जूठ हुआ था इस तरह का 9 ठैया मूर्तियाँ एक बांबी में निकली। जिन्ना हम यहाँ पधारे वो दिन नाग बहुत तगड़ा आया, वो माया रूपी नाग है, हम समझते हैं। वो इतना मोटा नाग था, 5 फाड़े का, और इतनी बड़ी बड़ी आँखें, बिल्कुल लाल। और आ कहनी, और तब वहाँ हमारे धुनी थी और पीछे तो वो चारों का एक पैकर्मा लगाया। और यहाँ उजेला का कोई साधन नहीं रहा पहले। ये डिब्बी जलती सी चिराग, मट्टी के तेल, फिर यहाँ मट्टी का तेल भी खत्म हो गया, तो माचिस रखी रहा। तो उठाया तो माचिस मारा, हम डबल खींचा तो वो दोनों फूंक में बुता गए। फूंक मारा सर हमारे पीछे से, हम खूब देख लिया। और आके यहाँ हनुमान जी का जहाँ मंदिर बना है, और पूर्ण रूप से नहीं बना, हनुमान जी मतलब अशोक के नीचे है, सीता जी का उपकार बाकी है। अच्छा। इसलिए तो मतलब बाहर से निकले हमारे भाई न व्यापित, तो हमें बहुत ऊंचाई मान समझ में आओ कि ऐसे ढेर मारा है, इस तरह करे। फिर उनका प्रणाम किया कि महाराज इतना बड़ा रूप अब न दिखा, बहुत है इतना, इतनी हमारी शक्ति आई है निगाह में। फिर 2 नांग अब आओ थे, नांग नांगी कहीं कहीं, लेकिन जब यहाँ कोई न बहता दिन में, रात को तो हम नहीं जानते कि आए, लेकिन दिन में कहीं कहीं आते हैं, तो शंकर जी की मूर्ति तक आते हैं और भ्रमण करके, और जहाँ को का आगमन हुआ तो हम तो बगल हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा? हाँ, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान ना, हमें भाई व्यापित के हैं। अच्छा, कभी भी हाँ, कहने मतलब महाराज यहाँ पर जैसे और नाग के अलावा और कोई जानवर यहाँ आता है यहाँ कभी? जानवर मतलब बीसी हैं बड़ी बड़ी काली वाली, अच्छा, कि मार दें किसी के तो फिर उसका जीवन नहीं बच सका, इतना विश्व। हाँ, लेकिन हमारे अंदर हनुमान जी के दया से हमारे अंदर भय नहीं है। अगर हम नहीं आए तो यहाँ कोई संत रह नहीं सकते। ये तपस्वी जगह है, सबकी बस का नहीं। सबकी बस। हाँ, ये भी बता दें। महाराज जी जैसे कहना नहीं चाहिए, आपके यहाँ सेवा में कोई नहीं, आप स्वयं करते हो भोजन प्रसाद? हम सब शाम महाराज करते हैं, लकड़ी फटा हर चीज़ शाम करते हैं। अच्छा। हाँ, और महाराज जी जैसे एक चीज़ होता है, जैसे आपके पास कोई भगत आता है तो आप उनको क्या मार्ग बताते हैं, क्या कहते हैं आप? अब उनको मैं बताते हैं कि भाई आपका कल्याण होगा, और ये नहीं बताते हैं कि हमारी तुम ये सेवा में लग जाओ। ये मंदिर आज का बन गया हो, लेकिन हम किसी से कहा नहीं और न कहना, उनकी मर्जी हो तो बनवा लिए, मैं अशोक की तरह आराम कर, मतलब हमारी यह इच्छा। जी। और हमें एक कमरा न चाहिए कि हमें बड़ी VIP, हमें यह सुदामा कुटी बहुत बड़ी है, सिरकी वाली जीवन बात, कमरा भी बन जाए तो दूसरे के लिए। कुटिया तो सुदामा की भक्ति सुदामा वाली बढ़िया होती है महाराज, ये तो आप जान के मैं जानता हूँ। सही बात है, भक्ति सुदामा की करो, बस बस, भक्ति ज्यादा विभव कुछ न चाहिए। हाँ, फिर माया में मन बदल जाता है, भगवान को भूल जाता है। क्या फायदा। ये मैंने देखा है बड़े बड़े मठों में, फिर वो माया नहीं, वो घस्ती बन जाता है। महाराज यहाँ एक से एक जटाधारी यहाँ की भूमि में घसता थे, हाँ। जटा उनके संतन के, लेकिन उनको हम दुखी देखा। अच्छा। वो खुद दुख हमसे बताया कि हमारा आश्रम आइच गया, कोई किसी तरह का लभेर लग गया, और हमें यहाँ रह के आज तक कोई तरह का 35 वर्ष में कोई तरह का सुगंध न आई। अच्छा। मतलब बुरी आई तो अच्छी शुद्ध शुद्ध आई। ये परमात्मा का देन, इसलिए कि हम उनके आज्ञाकारी हैं, जो आज्ञा देंगे वही हम करेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं। उनसे पूछ कर जाते हैं जहाँ जाना, उनकी इच्छा है तो गए, न है इच्छा तो कोई जरूरी नहीं। अच्छा। खाना पानी 24 घंटा में एक दफ़ा बनाते हैं, 24 घंटा में 35 बारिश होगी। कोई आ गया साथी हितुआ, मतलब आप लोग, तो फिर बन जाए तो हम भी पाल देंगे। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं, जब अकेले हैं तो मतलब एक ही बनाएंगे। अच्छा। अच्छा। हाँ, और ये जरूरी नहीं है कि कई दफा आ जाए, जय इच्छा जागृत हो जाए। अच्छा। हाँ, इस तरह प्रसाद लेते हैं। आप टिक्कर बनाते हैं या बाटा बनाते हैं? बाटी टिक्कर बनाते हैं, बाटी भी बनाते हैं, आता है, लेकिन टिक्कर मोटे मोटे हाँ बनाते हैं। सब्जी है, दाल है, कुछ हो गया। हम उस टिक्कर को राम रोटा बोलते हैं। हाँ हाँ, राम रोटा, राम रोटा बनता है। हाँ, संतों का वही होना चाहिए, स्वाद नहीं देखते संत कभी। उसमें सेंधा नमक मिलाएंगे और जमाइन मिलाएंगे
उसमें जो है तो मीठा सोडा, फूल कहनी लोटा बढ़िया मत हो जाए, पक जाता है कुछ पूरा, न हो तब भी नमक भर से खा लो, अमृत हो जाता। अमृत हो जाता है। हाँ। और सांच बराबर, मतलब वो कैसी है चौपाई, झूठ बराबर पाप, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके अंदर सांच है ताके अंदर आप, कहीं ढूंढना नहीं। अच्छा, अपन हृदय की केमार खोल लें, हनुमान जी के मारे तो आ खोल लेंगे, तमाम माला वाला दिया वो सब टोर टोर में आने लाग। तो कहीं कि महाराज ये क्या कर रहे हो, तो जपने के लिए। अरे कहे इस कौन गुड़िया में राम नहीं दिखाई दे हैं, तो वहाँ कोई कह दिया जामन तो कोई कि हनुमान भगवान तो यहाँ हृदय में है, तो मतलब निर्भय होकर छाती फाड़ दिया, तो राम लखन सीता से वो तो प्रभु दिखाई दिया है जी तो हम चाहे यही तो फाटक खोल के देख लें, राम तो हमारे अंदर है, जी महाराज, क्या भटकाना है। यही गुरु का काम है, यही करोगे। बताना असलियत, असलियत का है। आज सदगुरु मिलती मुश्किल है, गुरु वैसे परोपकार के मिलते नहीं। आज तो ये कि कहना नहीं, लालची गुरु लो भी चला, दोनों ठेलम ठेला। ठेला ठेला कल सही है, गलत है महाराज जी? सत्य बात है, टीरियल। महाराज जी, जैसे कि मेरी एक इच्छा है, आपके आगे चरणों में रख रहा हूँ, हाँ। इस दास के मतलब योग्य कोई एक छोटी सी आपकी सेवा हमें कोई दीजिए, जिससे हम सेवा कर सके आपके यहाँ पर। ये दास आपके वृंदावन से आया है, हाँ। आपके चरणों में। हालांकि एक सेवा भेजी थी आपके पास कुछ, लेकिन आप तक नहीं पहुंची, कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ चीजें तो हमने भेजी थी लेकिन आप तक नहीं पहुंची। नहीं पहुंची, तो हम इसलिए खुद स्वयं आए। हाँ। तो हमें एक निमित्त मात्र भेज के सेवा, बताइए क्या करें। महाराज जी तुम अपाए से विचार लो, आप आए, हमें कुछ सेवा न चाहिए, सब महापूर्ण है। ये तो एक निमित्त में एक होता है कि निमित्त वाली बात है, तो तुम हनुमान जी के मंदिर वहाँ तक बन गया, वही का सेवा करवा दिया जौन हो सके। घूमट और छपाई, हाँ, और आगे थोड़ी के जो बारंदा बन जाए 10 फुट, बाकी कुछ नहीं करना हमारे लिए, तो कुछ चाहबे न करें, हम हृदय से कहते। अच्छा, हाँ, अपने विचार से कुछ करो। राम हनुमान मंदिर है? हाँ, हनुमान मंदिर है। महाराज जी, अंदाज से कितना खर्च हो जाएगा? आपने तो जोड़ के रखा है। अब मतलब अंदाज कई लो, कोई ज्यादा खर्च नहीं, इसलिए कि उसकी दीवार तो काढ़ी। हाँ, इसलिए आप साथ उसमें आप गुरु भाई, गुरु जी से बात कर रहे हैं। आप पूछ रहे तब आप हाँ, हमें पूछ रहा हूँ इसलिए बताओ। हैं, हाँ, तो मतलब विशेष खर्च न था। कितना खर्च करेंगे? लगभग अब जंगल का काम है, मतलब सब सामान तो यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। हाँ, ये 50,000 में आराम से इसका बढ़िया चको लाइट हो जाएगा, कम से कम आप बताया। आपको 50,000 51,000 रुपये में कर दूं? हाँ ठीक है, पूरा 51,000 रुपये करता हूँ, ठीक है। और आपके चरणों में देता हूँ। हाँ ठीक है, और ये सारी व्यवस्था कितने दिन में बन जाएगा ये कंप्लीट? 3 में बन जाएगा। आपका पैसा आया कि बन गया? कल मैं पैसा पहुंचवा दूं तो 1 हफ्ते में बन जाएगा? आराम से बन जाएगा, फौरन हम मिस्त्री लगा देंगे और सामान मंगा देंगे। 51,000 की मेरी जिम्मेदारी, फिर बाकी राम जी की जिम्मेदारी। हाँ, बाकी राम जी की जिम्मेदारी। ये हाँ ठीक है, और आपकी कोई सेवा महाराज? आओ महापूर्ण है, फिर संतुष्ट, आप प्रसन्न रहेंगे? हाँ, प्रसन्न रहेंगे। हाँ, 51,000 रुपये मैंने आपको हाँ, अभी ठीक। सेवा के लिए दे। फिर आपका आवाज गवन बना रहेगा, जब हमारे देखेंगे आपने तो खुद यहाँ सेवा हो जाएगा। अरे मैं कोशिश करूंगा 1-2 भगत ऐसे। दूसरी सेवा ये है, हाँ, ज़्यादा नहीं, ये तो हनुमान जी की कृपा है वासुदेव की, कि मतलब टीनन उनन क्या, मतलब 10 आदमी के रुके बैठेगा, आवास बन जाए, बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ रंग मारना चाहिए। चलो कोई नहीं, पहले ये बना देते हैं। पहले ये बन जाए कि महाराज हमारे जीवन में इतना तो हमारा हौसला पूरा कर दिया, कर देंगे महाराज। हाँ, बाका हमको कुछ नहीं। राम जी ने समझ लो भेजा ही है, समझ लो कर देंगे महाराज। वही तो भेजबेगे। हाँ हाँ, सही है। सही है, वो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है, हाँ। तो मैं जरूर रहूँ। और कल मैं आपको 51,000। अच्छा देखो, आपका भेद भी खुल गया, मतलब जो सामान कुछ भेजा तो मतलब लोकल कहानी ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना भाई, बड़ी बड़ी बातें कह गए, एक दूसरे के आड़ से सब खा रहे। हम गांजा पीते नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोग हमको गांजा भेजते कि बाबा कोई आ गया तो पिला देंगे, तो वो बीच में कट मार जाते। फिर वो आदमी हमको मिलता है, वो पूछता है तो हम झूठ क्या बोलें कि आया है, नहीं आया, आया है तो आया है। आप बार बार कह रहे हो कुछ कहिए, नहीं हम कहने तो मैंने कर दिया ना, ये तो आपको। और परसों से हम कारीगर लगा देंगे। आप जब आएंगे तो बिल्कुल चको लाइट पाओगे इसको। तो
जैसे कि महाराज जी ने एक छोटी सी हमें सेवा का मौका दिया है और मैं तो अपना धन्य मानता हूँ और भक्तों का धन्य मानूं कि हमें सेवा का मौका मिला सही है है, सही और वो भी मंदिर जैसे कार्य में, नेक हाँ, कार्य सही, में, डन है। वो भी संतों की इच्छाओं के भाई अनुसार आपन तो घर सब कोई बनाता है, बनाते हैं। लेकिन परमात्मा का बनाओ ना, जय में सबका कल्याण हो। जहाँ संतों की आस्था जुड़ी हुई है हाँ। और इस जंगल में संतों की मैं पीछ जैसे है, मैं उनका भी दर्शन करवाया और भी कराऊंगा। सही है, और वहां पर महाराज जी की इच्छा थी और महाराज जी ने ज्यादा संग्रह लेने का सही है। 51,000 रुपये मैं सपुर्द कर रहा हूँ। हाँ। ये और अमर और बेग देना अभी का शुरुआत कर देता हूँ। हाँ ठीक। नहीं, शुभ काम में महाराज जी भाव कब बदल जाए, हाँ। बदल जाता है। सही है। साथियों कि जो भी है ये तो कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आप सभी के सहयोग से कहूँगा जो भी महाराज जी की इस कुटिया के लिए सहयोग कर सकता है तो अवश्य कीजिए। मुझे आप सभी के भरोसे पे ही महाराज जी की संतों की सेवा में आगे से आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं महाराज जी को ये जो भी है संतों की सेवा के लिए, मंदिर के लिए महाराज जी को दे रहा हूँ। जी महाराज जी। वो तो हनुमान जी था, चलो। अरे महाराज जी, वही है। जय बजरंग बली। आपके सेवा में ये कुछ आ रहा है। तिलक लो, थोड़ी तिलक लगा ले। तिलक लगवा लो। जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी। ले तिलक लगवा लो महाराज आओ जी। पहले तिलक थोड़ी को। हाँ। जय हो प्रभु दयाल। आपका मंदिर बन जाए, आप अंदर चले जाओ। तो महाराज जी अब सीता जी क्या वो दूरी होएगा दुख। बस आशीर्वाद रखना, आशीर्वाद कि ऐसे संतों की सेवा करता रहूं, ऐसे आशीर्वाद है कि तुम जीवन में अमर रह जाओ। संतों की सेवा करता रहूं, ऐसे मुझे सेवा का आपका कुल परिवार साथी हितवा जो लगेंगे सबका कल्याण होगा। हम हनुमान जी के स्वामी के हृदय से कहे थे सामने, कोई तरह की कमी नहीं आएगा। चाहे जिस तरह रास्ता में जाओ आपका नाम ही नाम होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। ठाकुर जी की हनुमान जी की नियमत है। जी। और जी महाराज। साथियों जैसे कि हम धर्म की यात्रा के माध्यम से परिवार आप सभी के सहयोग से जो भी भाई इस मंदिर में सहयोग करना चाहे ज़रूर करें। और महाराज जी को मैं कार्य शुरू करने के लिए पहले किया हूँ क्योंकि महाराज जी के अपने यहाँ नज़दीक में मैं सभी जगह हाजिर नहीं रहता हूँ और संतों से ज़्यादा मुझे किसी और पर विश्वास नहीं है। पिछली बार जब सेवा पहुँची थी मैंने नौकल बंदों को भेजा था, तो यहाँ सेवा नहीं पहुँची। हाँ नहीं पहुँची। नौकल बंदों को यहाँ सेवा दी तो नहीं पहुँची। तो मैंने कहा महाराज जी अब आप जिम्मेदारी संभालिए। तो महाराज जी जो हम कार्य कर रहे हैं किस प्रकार का है महाराज जी? महाराज जी अब का पूछें, आप समुद्र हैं, समुद्र सैया का आपका नाम है और जो नाम है वही आपका काम है। बहुत सुंदर आपका काम है। कहीं मतलब कमजोरी आपका नहीं आएगा। हम ये बात हृदय से कहे थे, आशीर्वाद है। हाँ, कोई जगह में आपका टूटी नहीं आएगा। जी बस यही है कि और ये लक्ष्मी जी का स्रोत आपका लगे रहेगा समुद्र का जैसा। जय महाराज। हाँ। मैं तो निमित्त मात्र करने वाले ठाकुर जी स्वयं हनुमान जी मुझे तो सही बस है। यहाँ तक भेजा है कुछ न कुछ उद्देश्य से। सही है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि होती रहे ऐसी सेवा, संतों की सेवा होती रहे। सही है। और महाराज जी अब जैसे बाकी आपको मैं जो भी सेवा होगी और भी महाराज जी की जो सेवा होगी हम देखेंगे, करते रहेंगे। पहले ये महाराज जी का एक मंदिर थोड़ा पहले आप कैया बने और तुम यही अपने आँखों से एक देखो। हाँ, फिर और सेवा हाँ, करें। तब फिर आगे बढ़े। ठीक है। हाँ। आगे से आगे सेवा चलती हाँ, रहेगी हाँ, महाराज जी। हाँ। ये मैं जो विश्वास सही है है। और आप पर विश्वास है, आप करते सही रहेंगे। है। ठीक है। ठीक है साथियों, हमारी महाराज जी तक सेवा पहुंची अभी की है। महाराज जी से सत्संग भी लेंगे और भी मैं आप महाराज जी के प्रसाद भी पाएंगे तो आपका वो भी मैं दर्शन कराऊंगा किस प्रकार महाराज जी यहाँ भोजन प्रसाद बनाते हैं, तो वो आपको पूरा दर्शन कराऊंगा। कभी भी कहता हूँ संतों के यहाँ पर बहन के यहाँ खाली मत जाए, भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाए। जो बीच में महाराज जी की सेवा रोकी है, बीच में पैसा खाया है किसी ने, तो उनसे कहूँ ऐसा मत कीजिए। किसी संत की पैसा खा के आप कहाँ करोगे। बस ये कह रहा हूँ, मेरे को शर्म आती है, शब्द नहीं मेरे पास ऐसे। सही है, सही है। जी महाराज जी, आशीर्वाद बनाए रखना। आशीर्वाद है आपके लिए, खूब जय जयकार रहेगा, बस इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, तो मतलब ये भोले बाबा की वाक बोल रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। जी हाँ, तो अगली महाराज जी के अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।